तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों हमारी इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाला है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी सेकंड टर्म के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेकंड टर्म के अकॉर्डिंग जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे 2 मार्क्स। ठीक है, 2 मार्क्स स्पेशल वीडियो, 2 मार्क्स ये आपका स्पेशल वीडियो है। 2009 से लेकर 2020 तक जितने भी क्वेश्चन बैंक में 2 मार्क्स के क्वेश्चन बताया गया है, ठीक है, यानी पूछा गया है। पहले जितने भी एग्जाम में 2 मार्क्स के यानी 1 मार्क्स से पहले तो 1 मार्क्स से ही पूछे जाते थे। ठीक है, लेकिन आपका जो ये एग्जाम है, ये जो सेकंड टर्म का एग्जाम है, ये आपका 2 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, जो आपको 1 या 2 शब्दों में आंसर देना है, ये आपका 2 मार्क्स के लिए है। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन बैंक से 2009 से आप लोग चेक कर सकते हैं, 2009 से लेकर 2020 तक, ठीक है, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं मैंने वहां से उठाया है। कहीं भी आप लोग का एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटने वाला नहीं, इससे बाहर आपको कहीं आएगा ही नहीं, क्योंकि 2009 से जितना भी प्रश्न पूछा गया है मैंने सबको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ठीक है, तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री, जो प्रधानमंत्री थे। ठीक है, प्रधानमंत्री हमारे जो सेकंड नंबर के जो प्रधानमंत्री वो लाल बहादुर शास्त्री थे। इसने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आप कब दिया था ये भी जान लीजिए। ये ताशकंद समझौता करने के लिए गए थे। देखिए इसका जन्म हुआ था 1964 में, लाल बहादुर शास्त्री जी का। ठीक है, ये ताशकंद समझौता करने के लिए गए थे 1966 में। ठीक है, तब इनका मृत्यु हो गया था ताशकंद समझौते में 1966 में। तब इन्होंने क्या नारा दिया था? जय जवान जय किसान का नारा दिया था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है क्या है, 1975 में भारत में आपातकाल की घोषणा किसने की? ठीक है, आपातकाल का घोषणा जो किया था वो श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। किसने किया था? श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल का घोषणा किया था 1975 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, और प्रधानमंत्री उपाध्यक्ष का नियुक्ति करता है योजना आयोग में। ठीक है, और एक ये आपका ये जो प्रश्न है, ठीक है, इसको मैंने 3 मार्क्स के लिए स्पेशल वीडियो बना कर रखा है, नहीं देखा तो जाके देख लें। अच्छी तरीके से योजना आयोग और नीति आयोग के बारे में बता कर रखा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो आपका है क्या है, संपूर्ण क्रांति के साथ किस नेता का नाम जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो संपूर्ण क्रांति के साथ जयप्रकाश नारायण का नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है, किसका नाम जुड़ा हुआ है? जयप्रकाश नारायण का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है क्या है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? ठीक है, तो गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी ने। श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है क्या है, केंद्र में पहली मिलीजुली सरकार कब बनी? ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? केंद्र पूछा जाना है, केंद्र पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी प्रधानमंत्री जो रहता है पद रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि केंद्र में पहली मिलीजुली सरकार कब बनी थी, यानी गठबंधन सरकार। ठीक है, तो 1970 को देखने को मिला है गठबंधन सरकार। ठीक है, केंद्र में पहली बार 1970 में मिलीजुली सरकार बनी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? ये जो क्वेश्चन है इसको मैं 3 मार्क्स के लिए स्पेशल वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो राज्य का पुनर्गठन आयोग है, इसका स्थापना 1953 में हुआ था। कब हुआ था? 1953 में हुआ था। ठीक है, 1953 में राज्य पुनर्गठन की आयोग की स्थापना हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? ठीक है, तो चुनाव आयोग का जब गठन हुआ था तो 1950 में हुआ था। कब हुआ था? चुनाव आयोग का गठन 1950 में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए कुछ डेट है इसमें, ठीक है, इसमें भी डेट है, आपका फर्स्ट टर्म में भी डेट है। डेट को सिर्फ आप दिमाग में थोड़ा सा डालिए, उसके बाद ये जो क्वेश्चन है आपका बाकी नाम उम तो उतना याद रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप 1 से 2 बार अगर वीडियो देखते तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। क्या कीजिए, आप 1 से 2 बार खोल के देख लीजिए और कल एक बार फिर से रिविजन कर लीजिए, और परसों तो आप लोग का एग्जाम दे के आइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है क्या है, किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जीवन का जन्मसिद्ध अधिकार है? ठीक है, तो किसने कहा था? वो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारे जीवन का जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है क्या है, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने दी? ठीक है, तो वो किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आपका जो अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे टाइपिंग का मिस्टेक है, आज ये दोनों होगा नहीं। ठीक है, राज्यों का पुनर्गठन आयोग की अध्यक्ष कौन था? ठीक है, राज्यों का जो पुनर्गठन हो रहा था तो इसका अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष था न्यायमूर्ति फजल अली। कौन था? न्यायमूर्ति फजल अली, राज्यों का पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, आज ये इसको काट दीजिएगा आप लोग, ये नहीं होगा। ठीक है, राज्यों का पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? न्यायमूर्ति फजल अली, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका जो प्रश्न है क्या है,
किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का सिद्धांत दिया था? ठीक है, तो किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का सिद्धांत दिया था? तो जिन्ना ने दिया था। किसने दिया था? जिन्ना। ये भी जो द्विराष्ट्र सिद्धांत है ये मुस्लिम लीग द्वारा द्विराष्ट्र सिद्धांत, ये क्या किया था? द्विराष्ट्र सिद्धांत में मुस्लिम लीग ने अपना एक अलग देश का मांग कर लिया था। ठीक है, आज़ादी के बाद जो हमारा भारत है वो दो कौमों का देश बन गया था, एक भारत और एक पाकिस्तान। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन इसको मैं विस्तार से बता के रखा है पिछली वीडियो में, अगर नहीं देखे तो जाके देख ले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है क्या है? भाषाई के आधार पर सबसे पहला किस राज्य का गठन हुआ था? ठीक है, तो भाषाई के आधार पर देख लिया जाए तो आपका आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था सबसे पहले। ठीक है, किसका हुआ था? आंध्र प्रदेश का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है क्या है? किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? तो वो आपका हो जाएगा तेलुगु भाषा के आधार पर। ठीक है, तेलुगु भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? ठीक है, देखिए इंदिरा गांधी ने जो नारा दिया था वो क्या दिया था? तो गरीबी हटाओ का नारा दिया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका आंसर है गलत टाइपिंग दे दिया है। ठीक है, 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? तो वो गरीबी हटाओ का नारा दिया था। किसने क्या नारा दिया था? गरीबी हटाओ का नारा। देखिए उसका जो विपक्ष पार्टी था, ठीक है, इंदिरा गांधी का जो विपक्षी पार्टी था वो क्या नारा दे रहा था? कि इंदिरा हटाओ। ठीक है, उसका जो विपक्षी पार्टी था वो क्या बोल रहा था? कि इंदिरा हटाओ, और इंदिरा गांधी क्या बोल रहा था? कि गरीबी हटाओ। तो 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? तो गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ठीक है, यहाँ पे आप लोग सुधार लीजिएगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इंदिरा गांधी नहीं होगा, गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका क्या देख लेते हैं। मेघा पाटेकर किस आंदोलन से जुड़ी हुई है? ठीक है, अगर आप सोशियोलॉजी लिए हैं और सोशियोलॉजी का अगर एग्जाम दिए हैं तो देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मेघा पाटेकर किस आंदोलन से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो सोशियोलॉजी में आपका क्या आंसर था? पर्यावरण आंदोलन से। ठीक है, आपका अगर ऑप्शन में पर्यावरण आंदोलन रहता है तो वो सही होगा। अगर नर्मदा बचाओ आंदोलन रहता है, ये भी पर्यावरण से ही कहीं मिलता जुलता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नर्मदा बचाओ आंदोलन से। अब अगर परीक्षा में ये क्वेश्चन आ जाता है तो कंफ्यूज नहीं होना कि सोशियोलॉजी में आप मारे हैं कि पर्यावरण आंदोलन, अब इसमें मार दे नर्मदा, लेकिन आपका दोनों ही सही होगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए मेघा पाटेकर किस आंदोलन से जुड़ी हुई है? पॉलिटिकल साइंस अगर पूछा जाए तो मारिएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन से। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन बैंक में है इसीलिए मैं ये क्वेश्चन को बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है क्या है? 1977 में जनता पार्टी के शासन में प्रधानमंत्री कौन बना? ठीक है, 1977 में जनता पार्टी के शासन में प्रधानमंत्री कौन बना था? तो मोरारजी देसाई बना था। कौन बना था? मोरारजी देसाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या? ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, ये ताड़ी विरोधी आंदोलन है वो किस राज्य से संबंधित है? तो आपका जो हो जाए आंध्र प्रदेश से संबंधित है। किस राज्य से? आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है क्या है? दूसरी पंचवर्ष योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? ठीक है, तो दूसरा पंचवर्ष योजना है वो किसके द्वारा प्रारूप तैयार किया गया था? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा PC महालनोबिस। ठीक है, क्या हो जाएगा? PC महालनोबिस। ठीक है, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है क्या है? चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? ठीक है, तो चिपको आंदोलन का स्टार्ट हुआ था, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट वो कहाँ से हुआ था? तो उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड राज्य से हुआ था। याद रखिएगा, आपका जो अगर कोई ऑप्शन में देता है उत्तरांचल, ठीक है, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ होता है, अगर उत्तरांचल लिखा होता तो उत्तरांचल और उत्तराखंड एक ही है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है क्या? भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था। देखिए याद रखिएगा, भारत का जो उप प्रधानमंत्री था वो कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत का पहला उप प्रधानमंत्री था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है? आपातकाल के दौरान कौन सा संविधान संशोधन पारित किया गया था? ठीक है, आपातकाल के दौरान कौन सा संविधान संशोधन पारित किया गया था? तो आपका 42वें संविधान संशोधन पारित किया गया था। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन, इसमें तो ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है क्या है? 2000 ईस्वी में गठित होने वाले राज्यों के नाम। ठीक है, 2000 ईस्वी में कौन कौन सा राज्य गठित हुआ यानी स्थापना हुआ था? ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे झारखंड का हुआ था, ठीक है, अलग हुआ था, गठित हुआ। ठीक है, तो उत्तराखंड हुआ था और छत्तीसगढ़ हुआ था। यहाँ पे 3 राज्य आप लोग को दिखने को मिल रहा है। ठीक है, इसको मैं डिटेल में बताऊंगा कि कब कौन सा राज्य गठित हुआ था। ठीक है, तो इसका वीडियो कल आने वाला है, तो आप लोग वेट कीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है? सूचना का अधिकार कानून कब बना था? ठीक है, तो सूचना का अधिकार कानून कब बना था? तो 12 मई 2005 को बना था। कब बना था? 12 मई 2005 को सूचना का अधिकार कानून बना था। याद रखिएगा। चलिए
अगला प्रश्न आपका क्या है, कश्मीर के विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया। ठीक है, देखिए आपसे एक कश्मीर का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, कश्मीर का समस्या के बारे में वर्णन करें। मैंने एक कश्मीर के बारे में, कश्मीर के विलय के बारे में एक क्वेश्चन बताया हुआ है, अगर नहीं देखे तो जाके देख ले। और एक कश्मीर के बारे में जो आपका समस्या है, कश्मीर का जो समस्या है नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। ठीक है, कश्मीर का जो समस्या है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में आपका लगभग रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा राजा हरीश सिंह। कश्मीर के विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया था, तो राजा हरीश सिंह। ठीक है, वहाँ के जो राजा थे। ठीक है, चलिए आपका जो अगला प्रश्न है, क्या लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई। ठीक है, तो लौह पुरुष की जो संज्ञा दी गई थी वो किससे दी गई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी। किसको दी गई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की संज्ञा दी गई थी। अगर पूछा जाए कि लौह पुरुष किसे कहते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग का एग्जाम खत्म होने जाने के बाद आप लोग ऐसे इधर उधर घूमिएगा, इससे बेटर रहेगा कि आप लोग मेरा चैनल के थ्रू से जीके का क्लास करवाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, एग्जाम के बाद आप लोग जीके कीजिए, जीके का तैयारी कीजिए, क्योंकि आप लोग आगे जीके ही आने वाला है। जब तक आप लोग का रिजल्ट नहीं आता है तब तक आप लोग जीके का तैयारी कीजिए, क्योंकि जीके ही आगे जाके बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जीके ही आपको आगे पढ़ना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।